Hello everyone, welcome back to the third part of the polynomial series. As per the promise, the topic which we will be taking in this video is zeros of the polynomial. काफ़ी important topic है. जनरली अगर मैं क्लास 9 की स्पेशली बात करूं तो उसका पॉलिनॉमियल बाकी पूरा बचा हुआ चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. बट ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल समझने से पहले कि किसी भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होती है. ओके, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, आपको पॉलिनॉमियल को लिखना आना चाहिए कि उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. इफ़ आई एम राइटिंग अ पॉलिनॉमियल लाइक दिस, तो ये अंडरस्टूड है कि इस पॉलिनॉमियल का वेरिएबल है x. तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? आई विल बी राइटिंग इट एज दिस. इसका क्या मीनिंग है? This p is representing that it is a polynomial and this variable within brackets is representing that this is a polynomial in variable x. इसी तरीके से अगर ये polynomial होता t cube plus 3t square plus 4t plus 2, that means this is a polynomial in variable t. तो I will be writing it as polynomial in variable t. So this is the complete representation that how a polynomial is represented. अब एक सिंपल सी चीज़ है, अगर हमें किसी पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू, मतलब उसमें कोई वेरिएबल ना बचे, तो वो कैसे कैलकुलेट की जाए? अगर मैं आपको एक इंडिकेशन दूं कि हमने वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर दिया है 2, दैट इज t इज इक्वल्स टू 2, तो आप वेरिएबल की इस वैल्यू के ऊपर इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू डिड्यूस कर दीजिए. देन हाउ यू विल डिड्यूस दैट? ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू डू ओनली वन थिंग. आप इस पूरे पॉलिनॉमियल में जहां जहां वेरिएबल है उसकी जगह आप वो वैल्यू डाल दीजिए जो आपको इंडिकेट की गई है, एंड सिंपली बोर्ड मास डिमास के रूल लगाकर उस पॉलिनॉमियल का वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए. सो लेट्स सॉल्व. अब यहाँ पर p ऑफ t की जगह आई विल बी राइटिंग p ऑफ 2, क्योंकि मैं इस t की वैल्यू को 2 से रिप्लेस करने जा रही हूँ. तो इट विल बी 2 क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2. नाउ सॉल्विंग इट विल गिव यू आउट दिस टर्म. आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर दीजिए. 8 plus 12 20, 28 and 2 30. तो यानी इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू 2 है ये. सो दिस 30 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल p ऑफ t एट t इज इक्वल्स टू 2. ये तो हमने बात की कि हमें वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट करनी है, लेकिन इस पोर्शन को हम जीरोज से कैसे कनेक्ट करने वाले हैं? व्हाट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल? इससे कैसे कनेक्ट करें इस चीज को? सिंपल सी चीज है, कोई भी ऐसी वैल्यू जो हमें पॉलिनॉमियल को रिड्यूस करके जीरो दे दे. यानी अगर मैंने पॉलिनॉमियल लिखा, सपोज p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, एंड आपको बोला गया आप इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू निकाल दीजिए एट x इज इक्वल्स टू -1, तो मैंने p ऑफ -1 कैलकुलेट किया, तो वो हुआ -1 प्लस 1. सॉल्व करके यू आर गेटिंग 0. दिस इज अ डिफरेंट आंसर. ये 0 मुझे क्या इंडिकेट करके दे रहा है? दैट दिस -1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. दैट मीन्स व्हाट? किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरो होना या जीरो वेरिएबल की वो वैल्यू है जिस वैल्यू को अगर हम पॉलिनॉमियल में पुट करें तो हमारा पॉलिनॉमियल रिड्यूस होकर 0 आ जाए. लेट्स चेक फ्यू मोर एग्जाम्पल टू complete this concept. Let's take one another example.
in terms of s square minus 1. I am asking you कि आप इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए 2 पर, तो यानी s is equals to 2. Let's calculate. It will be 2 का whole square minus 1. It will give you 3. Okay. Let's have s is equals to 1. यानी मुझे पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है at 1. तो it will be 1 whole square minus 1. This is 1 minus 1 is giving you 0. तो मुझे ये टर्म क्या इंडिकेट करके दे रही है कि मैंने इस पॉलिनॉमियल में जब इस वेरिएबल की वैल्यू 1 डाली तो ये पूरा पॉलिनॉमियल रिड्यूस हो गया 0 पर. दैट मीन्स मैं क्या कह सकती हूँ, s इज इक्वल्स टू 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल दिस. ये जो 1 वैल्यू है ये इस पॉलिनॉमियल का 0 है, क्योंकि मैं जब इस वैल्यू पर 1 वैल्यू पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूं तो मुझे आंसर मिल रहा है 0. ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये आता है कि हम चेक करते हैं कि हमें जो एक इंडिकेटेड वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है वो उस पॉलिनॉमियल का 0 है या नहीं है. तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. हमें एक पॉलिनॉमियल दिया गया है सपोज क्वेश्चन में, एंड दैट पॉलिनॉमियल इज सपोज दिस. टी की टर्म्स में आपको ये पॉलिनॉमियल दिया गया है एंड आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि चेक करो कि टी की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 1, इनमें से कौन सी वैल्यू इस पॉलिनॉमियल का 0 इंडिकेट करती है. तो मैं क्या करूंगी, 1 by 1 आई विल बी टेकिंग द वैल्यू 2 and 1 in place of t, and I will be calculating the value of these polynomial. Here it will be 2 whole square minus 4. That means again 4 minus 4 0 we are getting. In this case 1 square minus 4 is giving you minus 3. That means at this value we are getting answer equals 0. That means yes, t is equals to 0 is the polynomial t is equals to 2 is the 0 of this polynomial. जबकि t is equals to 1 पर हमारा पॉलिनॉमियल रिड्यूस होकर हमें -3 वैल्यू दे रहा है. दैट मीन्स इट इज नॉट द 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर हमें कुछ इंडिकेटेड वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो पॉलिनॉमियल का 0 है या नहीं. हमने ये देख लिया. हमें सिंपली उन इंडिकेटेड वैल्यूज़ को पॉलिनॉमियल में पुट करना है, पॉलिनॉमियल को सॉल्व करके पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है. अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो येस इट इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल, अदरवाइज इट इज़ नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल. ये तो हुआ वन सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन. लेट्स जम्प टू द अनदर काइंड. अगर आपको कोई पॉलिनॉमियल दे दिया गया, सपोज यू आर गिवन विद दिस, आपको z की टर्म्स में मैं एक पॉलिनॉमियल इंडिकेट कर रही हूँ. सपोज दिस इज द पॉलिनॉमियल दैट यू हैव बीन गिवन 5z अपॉन 3 प्लस 2. आपको कहा जाए आप इस पॉलिनॉमियल का 0 फाइंड आउट करके बता दीजिए. मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू होगी z की जिसको मैं इस पॉलिनॉमियल में अगर पुट करूं तो मेरा आंसर 0 आ जाए. आप मुझे इस पॉलिनॉमियल का 0 फाइंड आउट करके दे दीजिए. तो मैं कैसे करूंगी, आपको सिंपली जिस पॉलिनॉमियल का 0 निकालना है उस पॉलिनॉमियल को 0 से इक्वेट कर दीजिए. इक्वेट द पॉलिनॉमियल विद 0. और आप उस पॉलिनॉमियल को 0 से इक्वेट करके सिंपल लीनियर इक्वेशन के रूल्स लगाइए एंड उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए. सो लेट्स फाइंड आउट द 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. मैंने जैसा बोला कि आप इस पॉलिनॉमियल को 0 से इक्वेट कर दीजिए. तो इट इज सिंपली 5z अपॉन 3 प्लस 2 इक्वल्स 0. Let's solve and apply the simple basic rules of linear equation. This 2 will go and become -2 and this z will be equal to this. And -6 upon 5 is the value that we are getting. So finally मेरे पास इस polynomial के variable की value आ गई ये. यानी मैं कह सकती हूँ कि z is equals to -6 upon 5
is the zero of this polynomial, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? सिंपली इस पॉलिनॉमियल में आप ये वैल्यू पुट कर देखो, आपको इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 रिड्यूस होकर मिलेगा। वो श्योरली मिलेगा क्योंकि हमने z की ये वैल्यू निकाली ही इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट करके है। So this is the way how you can find out the zero of a polynomial. Let's try out one more example. Okay, let's try out the next new example. This is a polynomial in terms of variable q. हमें इसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम इस पॉलिनॉमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो दैट इज 5q minus 7/2 equals 0. Simply this will be plus 7/2, which will give you q equals 7/2 multiplied by 1/5. That is 7/10. That means this is the zero of polynomial which is given in the question. So this is how simply you can calculate the zero of any polynomial which is indicated in the question. Okay, to sum up, इस पूरी वीडियो में we have taken the 3 main points. Number 1, कि अगर हमें कोई भी एक इंडिकेटेड वैल्यू दी गई है वेरिएबल की, तो उस वैल्यू पर हम पॉलिनॉमियल की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड, जो वैल्यू हमें दी गई है वो वैल्यू उस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है या नहीं, ये चेक करना हमने सीखा। एंड फाइनली वी स्टडीड कि अगर आपको एक पॉलिनॉमियल दे दिया गया है तो आप उसका ज़ीरो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली बाय इक्वेटिंग दैट पॉलिनॉमियल विद ज़ीरो। In the very next video, we will be talking about one very important theorem which is given in your NCERT books, that is remainder theorem, and it is directly linked to this zero of the polynomial concept. So please be very much sure about this concept, that you are clear with this, because without this you can't be able to grab remainder theorem properly. Okay, so see you soon in the next video.